सेवा का जो मार्ग है राग का मार्ग है, ये विराग का मार्ग नहीं है। यहाँ तो दिन भर सेवा करनी पड़ती है, दिन भर। एक बार की बात है, ये आपकी तो सुनी हुई बात है, नई बात नहीं है। ये सेवा में सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है श्री हनुमान जी का। तो एक बार क्या हुआ, ये भाइयों ने, सब भाइयों ने, सुग्रीव इत्यादि नंगद ने मिल करके सोचा, विनोद था कि ये हनुमान हरदम साथ रहता है, ये कभी छोड़ता नहीं राघवेंद्र को, तो कोई व्यवस्था ऐसी करें कि कुछ दिन इनको छुट्टी मिल जाए। तो भगवान से कहा सुनी की, तो भगवान ने कहा भी क्या करें, उसके बिना हमारा काम चलते नहीं। तो वो अच्छी बात, हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपके सारे कामों को हम लोग संभाल लें। बहुत दिन हो गए उनको यहाँ रहते, कुछ दिन वो आराम करें, उनको छुट्टी दे दी जाए, घर चले जाए। तो बोले अच्छी बात है, तुम व्यवस्था कर लो। तो उन्होंने जितनी सेवा के काम थे सबकी एक लंबी सूची बनाई और सबके सामने टाइम रखा, जैसे दक्षिण टाइम होता है इतना बजे तक टाइम लगा दिया और सबके आगे नाम रख दिए। बोले भाई जगलन लेना कोई बचे नहीं, सब ने सोच विचार करके 24 घंटे के पूरे पूरे काम रख दिए, छोटे मोटे सारे काम, और सबका समय रख दिया। समय नहीं बचा 1 मिनट, सब कामों के अलग अलग समय, और सबके सामने नाम रख दिया। हनुमान का नाम नहीं रखा। बोले महाराज जी हमने देखिए पूरी व्यवस्था कर दी, हनुमान जी को छुट्टी मिल जानी चाहिए, बहुत उन्होंने काम किया, कुछ दिन आराम कर लें, और सारा काम हमने सोच लिया है, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। ये सब लाओ देखें लिस्ट, कुछ देखिए सब में सब ठीक, नाम सब में ठीक। अरे बोले हनुमान जरा आना यहाँ पर। सरकार तो तुम भी जरा पर तो लो, कोई चीज छूट तो नहीं गई हो। हनुमान ने देखा, बोले सरकार सब तो ठीक है, एक चीज छूटी है और वो इस दास के जिम्मे रहे। हाँ बोले ठीक है, जो छूटी सो तुम्हारे जिम्मे। बोले महाराज आप जो हैं सरकार, ये कोई मामूली आदमी तो है नहीं, राजा गिराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, तो सब कामों में सेवक रहते हैं। तो आपको जिस समय उबासी आवे, जम्हाई आवे, कोई सेवक सामने रहे, वो चुटकी बजा दिया करे। बोले भाई ये बात तो ठीक है, देखो हनुमान का नाम इस काम में। अब कोई क्या बोलते, छुट्टी दिया था का हम तो यार किसी को आया नहीं, तो चुटकी बजाने का काम हनुमान के जिम्मे। तो लोगों ने पूछा महाराज समय कौन सा रखें? हनुमान जी महाराज आपके लिए कौन सा समय रखें? तो हनुमान जी बोले तो सरकार से पूछिए कब उबासी लेंगे। अरे हमें क्या पता कब का रखो, उबासी निकल आएगी कि हमको आ गई, कि सरकार से पूछो कि कब उबासी लेंगे, तब जब भाई इनको आएगी। तो बोले महाराज फिर कौन समय रखे? बोले ये भी कुछ समय होता है, तो रात में आ जा, दिन में आ जा, सोए में आ जा, खाते समय आ जा, उठते समय आ जा, भागते समय तब। बोले ये लिखो जब उबासी आवे तब, तो समय लिख दिया कि जब जमाई आवे तब। बोले तब, जब आवे तब। तो बोले फिर इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज हमारी ये ड्यूटी रही कि हम दिन रात आपके मुंह की तरफ ताकते रहे, आंखों पर सोते हो जब भी आपके सामने रहे, और आप चलते हो तो आपके सामने सामने चलें, आप दरबार में बैठे हो तो हमारी कुर्सी सामने रहे, आप भोजन करते हो तो हम सामने बैठे रहे, एक क्षण भर के लिए भी विराम नहीं। तो अब समझा उन शासन ने कि ये देखो हम तो है तो कहीं छुट्टी दिलाने, और ये तो आधों पर नियुक्त हो गए, हमारी तो सब ड्यूटी जो है वो तो दूसरे नंबर में वो रहेगी। कभी कभी कोई आवे, कोई 5 मिनट के लिए आवे, कोई 7 मिनट के लिए आवे, 10 मिनट के लिए आवे, अलग अलग काम करके अपना चला जाए। तो ये क्या चीज है, ये मजाक की बात नहीं है। जो सेवक होता है ना, जिसमें सेवा की सच्ची भावना होती है, कि दासरथी जो है, उसमें एक ही बात होती है कि मुझको अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर
अहर्निश मिलता रहे, जीवन भर मिलता रहे, अनंत जीवन मिलता रहे, उसमें दूसरी कोई आकांक्षा नहीं होती। तो ये जो सेवक होता है, ये सेवक क्या होता है? सेवक कौन है? जो निरंतर राग पूर्वक मालिक के अनुकूल कार्य करता है। राग पूर्वक इसलिए जिस सेवक में राग नहीं होगा, जो नियम का काम करेगा वो नियम का काम तो कर देगा, पर मालिक का कोई ऐसा काम जो नियम में नहीं है तो क्यों करेगा? पर अगर मन में राग है, ये मेरा स्वामी, स्वामी में अगर चित्त का राग है, स्वामी में अगर चित्त की आसक्ति है, अगर चित्त फंसा हुआ है तो वो समय नहीं देखेगा। हर समय हर एक काम में वो अपनी आवश्यकता मानेगा कि मैं न रहा तो अभिमान है उसके। राग ये अभिमान पैदा करता है कि मैं न रहा तो कौन करेगा इस काम को, मेरे बिना कौन करेगा, ये मैं करूंगा। वो अपने स्वामी पर अपना हक मानता है। जो सच्चा सेवक होता है वो कहता नहीं, तो स्वामी का अपने हकदार मानता है। लक्ष्मण जी ऐसे हकदार मानते थे। अब तो लक्ष्मण जी महाराज जो है ना, हकदार मानते थे हमेशा हमारा हक। तो इसी प्रकार से ये जो सेवा का मार्ग है, जो दाशरथी है, ये राग मार्ग में ये बिना जोखिम की चीज तो ये है। क्या बजे हैं? ये राग मार्ग में जो दाशरथी है ये बिना जोखिम की चीज है, इसमें कहीं कोई जोखिम है नहीं। तो राग मार्ग में ये राग मार्ग जो दाशरथी है, इसमें एक बात जरूर है, इसमें मालिक की सेवा करने वाले सेवकत्व का तो अभिमान है, पर ये नहीं है कि मेरी शक्ति से मैं सेवा करता हूं। वो ये नहीं समझता कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामग्री है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बल है, मेरी बुद्धि से, मेरे बलबूते पर, मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूं, ये अभिमान उसमें नहीं है। सेवकत्व का अभिमान है, लेकिन ताकत उनकी, बल उनका, बुद्धि उनकी, प्रेरणा उनकी, सामग्री उनकी, और कराने वाले भी वो। जब हनुमान जी से कहा ये राम जो है ना, ये बड़े ये भगवान ऋणी होते फिरते हैं, जल्दी जल्दी ऋणी हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा हनुमान से कि हनुमान देखो भाई, तुमने जो काम किया, आहा, इतना तुमने अद्भुत काम किया कि उसका बदला चुकाने के पास हमारे पास कुछ नहीं। सुन कपि कोहि उऋण मैं नाही, करि विचार देखा मन माही। प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मन मोरा। बहुत आगे बढ़ गए। कर्जदार अपने महाजन के सामने मुंह नहीं करता, सिर नहीं करता। इन्होंने कहा सिर की कौन सी बात, सिर तो नीचा है ही। तुम्हारे सामने मन करने में भी सब कुछ होती है। तुम इतने हमारे महाजन बड़े हो, हम तुम्हारे इतने कर्जदार हैं। बोले भाई कर्जदार हैं तो कर्ज चुका दो ना सर। तो कहाँ चुका दें कैसे? करि विचार देखा मन माही, हमने सोचा अपने मन में क्या देख चुका हूं। तो तुम्हारे उपकार के बदले में हमारे पास कोई चीज हमको दिखी ही नहीं जिसको दे करके तुम्हारा ऋण चुका दें। भैया हम तो हमेशा कर्जदार रहे। पर हनुमान ने क्या कहा? हनुमान ने कहा महाराज बस भुलाते हैं आप हमको। अरे बंदर शाखा से शाखा पर जाए, एक डाली दूसरी डाली पर कूदने वाला बंदर, उसमें कोई बल है?
कि तो आपके बल से हमने लंका को जला दिया, आपके बल से हमने समुद्र को पार कर लिया, आपके बलबूते पर हमने अक्षय कुमार को मार दिया, आपके बलबूते पर रावण की सभा में हमने विजय प्राप्त कर ली, और आपके बलबूते पर खबर लेकर हम लौट जाए, नहीं तो समुद्र लांघना मुश्किल। तो हनुमान भी सच्ची कहते, राम का स्वभाव है ये ऋणी होना, और हनुमान अपनी स्थिति बताते हैं। अगर कभी कभी सेवक के अंदर अपने बल का अभिमान आ गया कि मैंने अपने बल से, अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति पर, अपनी बुद्धि पर हमने मालिक की सेवा की, तो भगवान तो जरा वहां पर हंस तो देते हैं, पर कभी उसको दिखा देते हैं उसके बलबूते की चीज,